एक समय की बात है। एक गांव में एक कुशल परिवार रहता था। उस परिवार में मधुबाला नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। मधुबाला जी के दो बेटे और बहुएं थीं जो उनके साथ ही रहती थी। अमृता बड़े बेटे अजीत की पत्नी थी, जो कि संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वहीं नेहा छोटे बेटे की पत्नी थी, जो कि चालाक और बहुत तेज तर्रार थी। एक बार की बात है, मधुबाला जी और अमृता दोनों ने मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। कुछ देर बाद मधुबाला जी अमृता से कहती हैं, बहू, मैं शर्मा जी के यहाँ कुछ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़े देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर मधुबाला जी बाहर चली जाती हैं। तभी अमृता अपने बेटे की रोने की आवाज़ सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी नेहा रसोई में आती है। शुद्ध घी के लड्डू देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। फिर नेहा सोचती है, वाह, इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूँगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊँगी। वह लड्डू की प्लेट उठाकर एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर नेहा पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वह लड्डू के डिब्बे को छुपा देती है। अमृता अपने बेटे हार्दिक को सुला रही थी। तभी मधुबाला जी घर आ जाती हैं और अमृता को बुलाती हैं, अमृता, अरे ओ अमृता, अमृता। सास की आवाज़ सुनकर भागी हुई आती है। जी माँ जी, बुलाया आपने? मधुबाला जी कहती हैं, बेटा ज़रा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ले आना, एक दो खा लूँगी। अमृता रसोई में जाती है और लड्डू का खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। अरे, लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में भी नहीं रखे, प्लेट में तो एक ही लड्डू है। अभी माँ को बताती हूँ। अमृता जाकर कहती है, माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वहीं रखे थे, पर अब नहीं है। क्या लड्डू तो तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? अमृता कहती है, पता नहीं माँ जी, हार्दिक रो रहा था तो मैं उसके पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज़ सुनकर आ रही हूँ। मधुबाला जी रसोई में जाती हैं। नेहा लड्डू से भरा मुंह जल्दी साफ करती है और रसोई में आती है। नेहा जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछती है, क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हो? बहू, यहाँ लड्डू के प्लेट रखे थे, अब देखो इसमें अब एक ही लड्डू है, पता नहीं कौन खा गया, शुद्ध घी के लड्डू थे। तभी अजीत और चंदन भी आ जाते हैं और रसोई से लोगों की बातों को देख दोनों रसोई की ओर जाते हैं। अजीत अपने माँ से मजाक में कहता है, क्या हुआ माँ, किस गहन विषय पर चिंता कर रही हो? अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। नेहा कहती है, आपके बाहर जाने के बाद तो अमृता दीदी ही न थी रसोई में, शायद कहीं उन्होंने ही। नेहा, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं हार्दिक के पास थी। मधुबाला जी और घर के सभी सदस्य नेहा की बात पर विश्वास कर लेते हैं और अमृता के खिलाफ हो जाते हैं। सभी अमृता को खूब सुनाते हैं तो वो रोने लगती है। नेहा बहुत खुश होती है और खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। कुछ दिन बाद मधुबाला जी पिस्ता और बादाम खरीद कर लाती हैं और अमृता को संभाल कर रख देने के लिए कहती हैं। मधुबाला जी ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। अमृता पिस्ता और बादाम के डब्बे को अलमारी में रख देती है। नेहा पिस्ता बादाम का डिब्बा देख लेती है और रोज़ मुट्ठी भर करके खूब पिस्ता और बादाम खाती है और इसी तरह एक ही हफ्ते में पिस्ता और बादाम खत्म हो जाते हैं। मधुबाला जी, अरे अमृता, तुझे पिस्ता बादाम लेकर दिए थे, तू तो दिखा भी नहीं रही कि कहाँ रख दिए, हमें भी दिखा दे, हम भी दर्शन कर लेंगे, या मंदिर में रखकर पूजा करेगी तू? अमृता बोलती है, जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर अमृता रसोई में जाती है और पिस्ता बादाम का डिब्बा निकालती है, पर डिब्बे में तो पिस्ता और बादाम ना के बराबर थे। ये देखकर अमृता चौंक जाती है और रोने लगती है। अमृता की रोने की आवाज़ सुनकर मधुबाला जी और घर के सारे सदस्य रसोई में आते हैं। अमृता को रोता देख मधुबाला जी बोलती हैं, अरे क्या हुआ,
रो क्यों रही हो? अमृता रोते हुए कहती है, माँ जी पिस्ता बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। मधुबाला जी कहती हैं, क्या 4 दिन पहले ही तो लाई थी पिस्ता बादाम का डिब्बा और ख़त्म भी हो गया। नेहा अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर अमृता पर इल्ज़ाम लगा देती है और कहती है, अमृता दीदी अगर खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसे चोरी करना ठीक नहीं है दीदी। मधुबाला जी कहती हैं, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी। अरे बहू थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। यह बोलकर सभी चले जाते हैं और अमृता रोने लगती है। कुछ दिन बाद नेहा की दोस्त सारिका का फ़ोन आता है। हेलो नेहा, कैसी हो? नेहा फ़ोन पर कहती है, मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ, इतने दिनों बाद कॉल किया, घर के काम में न बिजी रहती हूँ। चलो ना हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करके खाएंगे पिएंगे। नेहा खुश होते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी को 2 महीने हो गए, कहीं घूमने भी नहीं गई मैं, चंदन को तो टाइम भी नहीं मिलता। सारिका कहती है, ठीक है ना, तो कल मिलते हैं, तो तैयार रहना। नेहा सोचने लगती है, मैंने सारिका को हाँ तो बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसों का खर्च होना। अब नेहा पैसों की जुगाड़ में लगती है। वो मधुबाला जी के कमरे से गुजरती है, तभी अजीत मधुबाला जी को 20,000 रुपये रखने के लिए देता है। अब रात होते ही नेहा मधुबाला जी के कमरे में जाती है और 20,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही अजीत 20,000 मधुबाला जी से मांगता है। माँ, वो 20,000 दिए थे ना, वो देना, दोस्त को वापस करने हैं, वह लेने के लिए आ रहा है। मधुबाला जी कमरे में पैसा लेने जाती हैं। जैसे ही अलमारी खुलती है तो पैसे कहीं नहीं मिलते। मधुबाला जी चिल्लाती हैं। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी सदस्य मधुबाला जी के कमरे में जाते हैं। अजीत घबराते हुए पूछता हुआ, क्या हुआ माँ, अब चिल्ला क्यों रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? मधुबाला जी कहती हैं, बेटा पैसे यहीं पर रखे थे, 20,000 पता नहीं कहाँ चले गए, यहाँ पर नहीं है। अजीत कहता है, नहीं है मतलब? माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने वाला है, मैं कहाँ से ला कर दूँगा उसे? मधुबाला जी बोलती है, कहीं ये काम बाहर के किसी आदमी का तो नहीं, लेकिन हमारे घर में कोई आता भी तो नहीं। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। हाँ यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ ना कुछ चोरी हो रहा है, अब ये पैसे भी चले गए। तो बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही नेहा घबरा जाती है। अजीत का दोस्त पैसे लेने आता है। ये देखकर अमृता जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर अजीत को दे देती है। अमृता के पास 20,000 देखकर सब लोग अमृता पर शक करने लगते हैं। मधुबाला जी पूछती हैं, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास बहू? अमृता कहती है, माँ जी ये हमारे बचत किए हुए पैसे हैं। इस बात पर मधुबाला जी टोन कसते हुए कहती हैं, बचत किए हुए या फिर चुराए हुए? देख बहू सच बता दे। नेहा की जान में जान आती है और वो भी अमृता को कहने लगती है। नेहा कहती है, अमृता दी अब इसकी भी चोरी, हद हो गई, अपने ही घर में चोरी। दीदी आपको ये बातें शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख नेहा घबरा जाती है। पुलिस अमृता से पूछताछ करती है और अमृता बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर में एक एक कमरे की तलाशी लेती है तो नेहा पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस नेहा की कमरे की तलाशी ले रही थी। पुलिस को नोट की गद्दी अलमारी में कपड़े के नीचे रखे मिल जाती है, साथ में पिस्ता बादाम का डिब्बा और 1-2 लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। नेहा फुट फुट कर रोने लगती है। माफ़ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। मधुबाला जी चिल्लाते हुए कहती हैं, सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू अमृता को दोषी बनाया। नेहा रोने लगती है और अमृता से भी माफ़ी मांगती है। कोई बात नहीं नेहा, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तुम हम सब से कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। नेहा रोते हुए कहती है, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। अमृता नेहा को गले लगा लेती है और मधुबाला जी अमृता से माफ़ी मांगती हैं और अमृता सबको माफ़ कर देती है और अब से सब खुशी खुशी ज़िंदगी जीते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।